महाराज, आज के सुंदरकांड की आपकी प्रस्तुति के दौरान आपने जो सुंदरकांड का पाठ किया, उसमें आपने एक प्रसंग बताया कि माता सीता को खोजने के लिए हनुमान जी ने समुद्र लांघा, कई तरह की दिक्कतों को पार किया और फिर वह माता सीता के उन्होंने दर्शन किए और फिर वो लौट के आए। तो साधक के मन में प्रश्न है, उन्होंने लिख के बताया है, लिख के पूछा है कि श्री राम जी के साक्षात दर्शन हनुमान जी को हो ही चुके थे, तो फिर वे क्यों सीता की खोज के लिए लंका गए और वहां से लौटने के बाद श्री राम जी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। कृपया इस प्रसंग को विस्तृत बताइए, साधक की शंका दूर करिए। साधक का प्रश्न है और यह प्रश्न होना भी स्वाभाविक है। तो पहले तो ये बात हमारे लिए ध्यान आ जाए कि माता की खोज, माता सीता की खोज, माता सीता का पता, ये अपने स्वयं की आत्मा की खोज ही है। क्योंकि हम रामचरितमानस को यदि समझते हैं तो ये जो रामलीला है, ये माता सीता की जो खोज है, यही अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि धरती यानी माता सीता और आकाश यानी प्रभु श्री राम, और जब हमें आत्मा की खोज पर निकलना होता है और जो आत्मा की खोज पूर्ण करता है उसी को परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। और भले ही परमात्मा हमारे पास में ही क्यों ना हो, हमारे समीप ही क्यों ना हो, हमारे पास से ही प्रतिदिन निकलता ही क्यों ना हो, लेकिन परमात्मा हमको दिखते नहीं, परमात्मा हमको मिलते नहीं। जब तक हम अपनी आत्मा की खोज नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमें दृष्टिगोचर नहीं होंगे। और इसलिए हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में जाने का अर्थ ही यह है कि वो आत्मा की खोज में निकलते हैं। और आत्मा की खोज पर जो निकलता है वो मार्ग इतना आसान नहीं, उसको समुद्र लांघने जैसा पुरुषार्थ और संकल्प हृदय में पैदा करना होता है। बिना रुके, बिना थके, निरंतर चलने का संकल्प व्यक्ति के मन में जागता है। हां, वो भगवत कृपा होती है। जिसके हृदय में ऐसा संकल्प जागा वो भगवत कृपा के कारण से ही जागता है। और प्रभु श्री राम की कृपा हनुमान जी पर हुई और उस आत्मा की खोज और माता सीता की खोज में वो निकले। और समुद्र लांघने जैसा पुरुषार्थ करते हैं तो बीच में विश्राम जैसे प्रलोभन भी आते हैं, लोभ भी बताया जाता है। लेकिन हनुमान जी महाराज स्पष्ट कर देते हैं कि जब तक आत्मा की खोज पूर्ण नहीं होती मुझे विश्राम करने की चाह नहीं है, क्योंकि आत्मा की खोज ही राम का प्राप्त करना है, भक्ति को प्राप्त करना है। और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि राम काज कीने बिनो मोए कहां विश्राम। सुरसा के मुख में प्रवेश कर कर और युक्ति और बुद्धि से सुरक्षित बाहर आकर उन चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य पैदा करने की शक्ति हां मिलती परमात्मा के कृपा से है, लेकिन वो आत्मा की खोज करते समय सबके जीवन में आने वाली है और तब तक माता सीता की खोज पूर्ण नहीं होगी। आगे निश्चर दिखते नहीं, लेकिन आकाश में घूमने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़कर खा जाने वाले निशाचरों से युद्ध होता है।
उनसे निपटने का साहस, बल, बुद्धि, विवेक, निपुणता चाहिए, तब आत्मा की खोज की तरफ व्यक्ति आगे बढ़ता है। और माता सीता की खोज यानी आत्मा की खोज, भक्ति की खोज, परमात्मा से मिलने की जो उत्कंठा है वो इस आत्मा की खोज से ही पूर्ण होती है। माता सीता के पास और भक्ति के पास जैसे ही प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा से साक्षात्कार होता है, तो इस बात की निश्चितता हो जाती है कि मुझे परमात्मा से मेरा मिलन अवश्य होगा। वैसे तो यूं कह ले, धरती और आकाश का मिलन कितना कठिन लगता है, नहीं जैसा प्रतीत होता है। कितना अपमान के घूंट पीने होते हैं। जब लंका में हनुमान जी को और ब्रह्मास्त्र के द्वारा बांध लिया जाता है और उनकी पूंछ पर आग लगाई जाती है, उसके पूर्व निशाचरों द्वारा उन्हें घूंसे मारे जाते हैं, लात मारी जाती है, ये कितना अपमान हो सकता था। लेकिन हनुमान जी भी कहते हैं कि मेरे प्रभु का कार्य करने में मुझे किसी प्रकार की कोई लाज नहीं है। अगर इसमें मेरे जीवन में कष्ट भी आते हैं तो वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। सब कुछ समर्पण, और इस समर्पण की पराकाष्ठा के बाद परमात्मा की भक्ति का उदय होता है। वो आत्म तत्व के दर्शन को पा पाता है। और जब माता सीता की खोज पूर्ण होती है, यानी आत्मा की खोज पूर्ण होती है, और इस माता सीता की खोज के उपरांत जब प्राणी प्रभु श्री चरणों में जाता है तो सहज भक्ति प्राप्त हो जाती है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जो अनपायनी है, सहज रूप से पा नहीं सकते, उसको तुमने तुम्हारे पुरुषार्थ से पाया है, और इसलिए मैं तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करता हूं। और इसलिए प्रदान करता हूं क्योंकि तुमने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, यानी माता सीता की खोज पूर्ण हुई है। और जिस दिन यह साकार सीता और राम की रामलीला हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो जाती है, हमारे जीवन में उतर जाती है, तो फिर यह रामलीला पूर्ण हो जाती है। यह माता सीता का और राम का जो मिलन है और माता सीता की जो खोज है, वो हमारी आत्मा की ही खोज है। ये दो पर्सनालिटियां नहीं है, माता सीता और राम ये एक ही है। जैसे हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन आत्मा के खोज के साथ ही हमें परमात्मा तुरंत ही मिल जाता है। परमात्मा हमारे पास ही होता है, समीपस्थ ही होता है, लेकिन हमारी दृष्टि उसे देख नहीं पाती, क्योंकि हमारी आत्मा की खोज की यात्रा के अनुष्ठान पूर्ण नहीं हुए। और जिस समुद्र जैसे कठिन और दुर्जय कार्यों के लिए लांघने के लिए तैयार होता है, त्याग समर्पण की पराकाष्ठा जो हनुमंत जी के जीवन में हमें दृष्टिगोचर होती है, तो फिर परमात्मा की सहज भक्ति प्राप्त होती है। माता सीता यानी भक्ति और माता सीता यानी आत्मा, तो यह आत्म तत्व का जिसको बोध होता है, तो प्रभु श्री राम की उसे प्राप्ति हो जाती है और आत्मा ही परमात्मा के रूप में एकाकार हो जाता है। यही भक्ति, इसलिए प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने अपने आत्मा की खोज पूर्ण की, और इसलिए मैं अपनी आपायनी भक्ति तुम्हें प्रदान करता हूं। जय जय श्री राम, जय श्री राम।